नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अमूमन चौपाल चर्चा कार्यक्रम में हम किसी गांव में लगाते हैं चौपाल और किसानों से करते हैं बातचीत किसी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के बारे में। लेकिन इस वक्त हम एक अलग तरीके से इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं और वजह है कि कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में सभी की सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए हम इस कार्यक्रम में आज कुछ बदलाव कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद कार्यक्रम में विषय से जुड़े हुए विशेषज्ञ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे और बहुत सारे किसान भी जिनसे हम बातचीत करेंगे। तो आइए आपको बता दें, आज इस कार्यक्रम में हम किस योजना के बारे में बात करने वाले हैं। एक बेहद ही महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। और इस योजना के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ मेहमान हैं डॉक्टर ए.के. मिश्र, जो कि प्रभारी अधिकारी है कृषि विज्ञान केंद्र गजरौला अमरोहा में। डॉक्टर मिश्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत। बिल्कुल। तो डॉक्टर मिश्र, किसानों के हितों को देखते हुए सरकार बहुत सारी योजना चलाई जा रही है, लेकिन खास तौर पर ये योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है सरकार के लिए। तो ऐसे में इस योजना के बारे में और इसकी जो खास बातें हैं उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर ए.के. मिश्रा, प्रभारी अधिकारी कृषि विज्ञान केंद्र गजरौला अमरोहा से सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपने मैडम पूछा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है जी। ये किसानों की बहुप्रतीक्षित एक योजना है, जिसका हमारे किसान भाई, पूरे देश के किसान जो इस योजना के बारे में काफी लंबे समय से संघर्षरत थे और उन्होंने काफी सरकार से बहुत ही अपने प्रार्थना पत्र दिए, अपने काफी जगह जगह पर अपनी मांग रखी, गोष्ठियों में बैठकों के माध्यम से कि हमको भी एक ऐसी निधि दी जाए पेंशन की तरह से, जिससे हमारे लिए जो खेती है वो घाटे का सौदा होती चली जा रही है, जिससे उसमें उनका कुछ आर्थिक रूप से उसमें सहयोग हो सके। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2019 में इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की, जिसमें हमारे किसान, जो जनपद के हमारे किसान थे या पूरे देश के या प्रदेश के हमारे जो किसान हैं, उनके सभी के खाते में एक सम्मानजनक निधि देने की बात हुई। इसलिए इसको सम्मान शब्द इस्तेमाल किया गया है, जिसमें उनको प्रति 4 माह पे 2,000 रुपए उनके खाते में और वर्ष में 6,000 रुपए उनके खाते में जाते हैं। तो इस तरह से उनको एक हमारे किसान को 6,000 रुपए एक सम्मान के रूप में उनको आर्थिक मदद के रूप में भारत सरकार के द्वारा उनके खातों में सीधे, बिना इसमें कोई बिचौलिया नहीं है, कोई इसके अंदर और कोई माध्यम नहीं है, सीधे उनके खाते में पैसा ये जाता है। बिल्कुल डॉक्टर मिश्र, इसको एक बहुत बड़ी खासियत इस योजना की कही जा सकती है कि इससे पहले जो योजनाएं होती थी वो कई बार उसका पूरा लाभ किसानों तक नहीं मिल पाता था, क्योंकि बीच में जो बिचौली है उनके पास काफी हिस्सा चला जाता था। लेकिन सीधे बैंक खाते में ये राशि आती है, तो ये एक बहुत बड़ा लाभ किसानों को यहाँ दिखता है। ये बिल्कुल मैडम, इसमें कोई शक नहीं है कि किसान को मतलब एकदम जैसे ही उसको क्लिक होता है पूरा देश के अंदर, तो सीधा उनके पास में तुरंत मैसेज आता है कि उनके खाते में ये इतनी धनराशि उनके खाते में क्रेडिट हो गई है, यानी उनके खाते में जमा हो गई है। तो ये एक सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इसमें मतलब कोई बिचौलिया नहीं है, कोई बीच का मीडिएटर नहीं है, जो मतलब कोई और दूसरा कोई सरकारी तंत्र भी नहीं है। मतलब ये नहीं कहेंगे कि भारत सरकार ने पहले स्टेट गवर्नमेंट को भेजा, फिर स्टेट गवर्नमेंट उस खाते को लेकर के किसानों के खाते में डाल रही है, ऐसा भी नहीं है। वो सीधा सीधा किसान उससे जाता है। ये बहुत बड़ी एक किसानों के लिए फायदेमंद है और बहुत ही बड़ी हमारी देश की ये उपलब्धि है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और काफी किसान भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। तो आइए हमारे पहले जो किसान हैं उनका यहाँ पर हम सवाल लेते हैं। आशीष शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष जी, बताइए आप क्या जानना चाहते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, मेरा नाम आशीष शर्मा है। मैं ग्राम शौचालय कोट विकासखंड मंडी धनौरा जिला अमरोहा का रहने वाला हूँ। सर, मुझे पता करना था कि ये जो सम्मान निधि आ रही है वो इसके बारे में विशेष जानकारी दें, जिससे कि लोग मुझे गांव में पूछते हैं बार बार कि भी ये सम्मान निधि किसी की आ रही है, किसी की नहीं आ रही है। तो इसके प्लीज मुझे विस्तृत जानकारी दें, जिससे कि मैं लोगों को समझा पाऊँ। बिल्कुल। तो डॉक्टर मिश्रा, यहाँ पर आशीष जी विस्तार से इस योजना के बारे में जानना चाहते हैं और लोगों के मन में जो ये सवाल उठ रहे हैं कि किसी के पास ये राशि पहुंच रही है, किसी के पास नहीं पहुंच रही है, इसकी क्या वजह होती है?
देखिए, मैंने जैसा कि अभी बताया कि इस योजना के बारे में विस्तार से मैंने सभी किसान भाइयों को बताया कि ये किसानों की बहुत प्रतीक्षित एक मांग थी, जिसको भारत सरकार ने पूरा किया है और उनके खातों में पैसे डाल करके उनको एक आर्थिक रूप से मदद देने की कोशिश की है। दूसरा प्रश्न इनका आता है कि किसके खाते में पैसा जा रहा है, किसी के खाते में पैसा नहीं जा रहा है। देखिए, ये एक बड़ा ही सिस्टम बना हुआ है जिसमें कृषि विभाग और राजस्व विभाग दोनों ही इस में किसानों के में जुड़े हुए हैं। इसमें कारण क्या हो रहा है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि खाता किसी का है और उसमें किसान ने आधार नंबर किसी दूसरे का लगा दिया है और खाता किसी बैंक में खाता किसी दूसरे के नाम से खुला हुआ है। तो जब इस पे पहला फिल्टर लगता है तो उसमें ये सब पकड़ में आ जाते हैं और फिर वहां से पैसा उनके खाते में वो सिस्टम नहीं डालता है। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है। या किसी का खाता मिसमैच हो गया, मैच किया इस सेंस में कि उसके खाते में कोई नाम लिखा हुआ है या और उसके आधार कार्ड में उसकी स्पेलिंग कुछ और लिखी हुई है, तो वो खाता मिसमैच हो जाएगा, यानी वो आधार से खाता लिंक नहीं करेगा। क्योंकि इसमें अब यह जरूरी कर दिया गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है कि जब तक आपका खाता आधार से नहीं जुड़ा होगा आपके खाते में पैसा नहीं जाएगा। इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे हमारे विशेषज्ञ मेहमान से, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम चौपाल चर्चा, जिसमें आज हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर ए.के. मिश्र इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र गजरौला में प्रभारी अधिकारी हैं। डॉक्टर मिश्र, किसान सम्मान निधि के बारे में हम बातचीत कर रहे थे और ब्रेक पर जाने से पहले आपने बताया था कि अगर विवरण सही नहीं हो तो कई बार जो है वो राशि किसानों के खाते में पहुंचती नहीं है। तो ऐसे में किसान कैसे जान सकते हैं कि कहाँ गड़बड़ी हुई है और इस गड़बड़ी को सुधारा कैसे जा सकता है? देखिए, उनको जब उनके खाते में पैसा नहीं जाएगा तो सबसे पहले उनको बैंक के पास जो उनका जहां जिस बैंक में खाता खुला हुआ है, चाहे वो कोई सी भी बैंक है आपकी, उसमें जहां खाता खुला हुआ वहां पे जाकर के वो पता करें, तो वहां से आपको पता चल जाएगा, बैंक मैनेजर के माध्यम से पता चल जाएगा कि हमारे खाते में क्यों धनराशि नहीं आई है। जब वो धनराशि नहीं आई है तो उसके बाद में वो फिर कृषि विभाग में जाकर के उप निदेशक कृषि है या आपके जो आपका नजदीकी कृषि विभाग का कोई सेंटर है, वहां पे भी जाकर के ब्लॉक के में भी इनके सेंटर है, तहसील लेवल पे भी इनके सेंटर है, वहां पे जाकर के एक फार्म होता है। उस फार्म में वो अपना जो उसके अंदर पहले क्या भरा हुआ है वो विवरण दे देंगे
और अब वो क्या उसमें होना चाहिए, यानी करेक्ट क्या चीज होनी चाहिए, वो उसके अंदर आधार लगा करके आधार उसकी बैंक की फोटोकॉपी लगाएंगे और आधार की फोटोकॉपी लगाएंगे जिसपे अपना वो दस्तखत करेंगे और वो फार्म भर करके वो कृषि विभाग में उप निदेशक के यहाँ पे दे देंगे। फिर उसमें वो कंप्यूटर के माध्यम से उसको करेक्ट करके और वो उसको लेकर के उस इंफॉर्मेशन को लखनऊ भेजा जाएगा और लखनऊ से फिर उस इंफॉर्मेशन को यो भारत सरकार की जो पोर्टल है उस पर अपडेट किया जाता है और भारत सरकार की पोर्टल पे अपडेट करने के बाद में फिर वो वहां से करेक्ट होने के बाद में फिर पैसा उनके खाते में जाना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, आइए आगे बढ़ते हैं और अगले किसान से हम मिलते हैं और जानते हैं कि क्या पूछना चाहते हैं। गुरुवचन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताइए गुरुवचन जी, क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो मैं उसके बारे में कुछ जानकारी चाहता हूँ, जो ये अपनी किसान सम्मान निधि चल रही है, तो इसमें ये सरकार की बहुत ही कल्याणकारी और इससे किसानों को बहुत ही अच्छा भला हुआ है, क्योंकि ये ऐसे समय पर जो है किस्तें आती हैं जिस समय तक जो बीज में दवाइयों में किसानों को दिक्कत होती है। तो मेरी मांग ये है कि ये तो बहुत अच्छी है कि उन्होंने सरकार ने जो बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी किसानों की, ये पूरी करी है, लेकिन हमारा अनुरोध ये है कि क्यों थोड़ी सी इसमें जो है थोड़ी बढ़ोतरी की जाए। जी, तो डॉक्टर मिश्र, गुरुवचन जी मान रहे हैं कि ये जो योजना है ये बहुत ही कल्याणकारी योजना है और किसानों को काफी फायदा हो रहा है और बहुत समय से जो किसानों की मांग थी वो उसे सरकार ने पूरा किया है, तो ऐसे में वो मांग करते हैं कि इसकी राशि को और बढ़ाया जाए। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक पॉलिसी मैटर है, ये एक नीति निर्धारण का बिंदु है और इनकी भी अपनी, मैं जहां तक अगर मैं किसान की पक्ष की बात करूं तो इनकी अपनी मांग अपनी जगह पे सही है, लेकिन इसमें जो अंतिम निर्णय है वो भारत सरकार को ही लेना है या राज्य सरकार के स्तर से इसकी मांग भारत सरकार को जाएगी। तो निश्चित है कि हम कभी भी इस तरह की अगर कोई मीटिंग में जिलाधिकारी के माध्यम से या माननीय मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से या अपने विश्वविद्यालय के माध्यम से इनकी मांग जो है उसको ऊपर पहुंचाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें अगर जो निर्णय है भारत सरकार का ही होगा अंतिम निर्णय, वो नीति निर्धारण का बिंदु है, तो निश्चित है कि इसमें उनकी बात को हम ऊपर बढ़ाएंगे और निर्णय ऊपर से ही लिया जाना है। बिल्कुल, आइए आगे बढ़ते हैं। एक और किसान इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी यहाँ पे सवाल लेते हैं। कोमल सिंह जी इस वक्त हमारे साथ है। बताइए कोमल सिंह जी, आप इस योजना के बारे में क्या कहना चाहते हैं और अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे विशेषज्ञ मेहमान से सवाल भी पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, मेरा नाम कोमल सिंह है, मैं ग्राम राजपुर, तहसील हसनपुर, ब्लॉक हसनपुर, जिला अमरोहा का रहने वाला हूँ। मैं एक आपसे जानकारी चाहता हूँ कि किसान सम्मान निधि में ये जो पैसा आ रहा है, कुछ गाँव में लोगों को 25% पैसा नहीं आ पा रहा। वो किसान इतने परेशान है कि कभी जनसेवा केंद्र, कभी जिले पे जाते हैं, तो उसके लिए कुछ हो जाए जिससे किसान परेशान ना हो, उनका पैसा टाइम से आ जाए। जो जैसे आधार कार्ड मिसमैच है, खाते में कुछ तो वो है, खाते में नाम मिसमैच है, कुछ ऐसा है, उसके लिए परेशान है। इसके लिए मुझे जानकारी चाहिए। जी बिल्कुल, तो डॉक्टर मिश्रा, बिल्कुल वैसी ही समस्या है जिसका आप जिक्र कर रहे थे। यहाँ पर कोमल सिंह जी ने भी बताया है कि कई लोग ऐसे हैं जिनके बैंक खाते के साथ उनके आधार कार्ड का जो नंबर है वो मिसमैच है और इस वजह से कई परेशानियां आ रही है। कुछ गांव में बता रहे हैं कि 25% तक जो राशि है वो नहीं आ रही है। ऐसे में आप उन्हें क्या सुझाव देंगे? देखिए, मैडम बिल्कुल ये बात सही है, मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि हमारे पास भी किसान जब कभी हम लोग, अभी तो हालांकि कोरोना का मैटर चल रहा है, इससे पहले जब भी हम लोग गांव में जाते थे तो अक्सर करके किसान भाई सबसे पहले यही बात कहते थे कि साहब हमारे खाते में पैसा नहीं जा रहा है, हमारे खाते में पैसा नहीं जा रहा है। तो हम लोगों ने, चूंकि ये उप निदेशक कृषि के स्तर से ही इसका वो समाधान होना है, तो मैंने उनको कई एक लोगों को उनसे भी कहा कि आप वहां जाइए। मैंने व्यक्तिगत रूप से भी फोन करके डीडी साहब से भी संपर्क किया कि साहब ये किसानों की समस्या का समाधान कराएं। नहीं, इसमें निश्चित रूप से कृषि विभाग के लोग काफी सहयोग भी कर रहे हैं किसानों का, लेकिन समस्या इतनी ज्यादा हुई है। क्या कि हमारे ज्यादातर किसान भाइयों के खाते नहीं खुले हुए थे, किसी के आधार कार्ड नहीं बने हुए थे। तो उस समय ये सरकार ने इसका अनाउंसमेंट कर दिया, तो उस समय तो किसी के अपने लड़के का खाता था, उसको भी उन्होंने खाते के रूप में लगा के दे दिया। अब पता लगा उसमें आधार, तो खाता खुला हुआ लड़के के नाम से, आधार लग गया अपने, उन्होंने अपना खुद दे रखा है। तो ऐसी स्थिति में वो खाता मिसमैच में आ गया। तो इस टाइप से मिसमैच में हुआ है।
किसी के नाम की वजह से मिसमैच हुआ है कि आधार में कुछ है या खाते में कुछ और है, उसकी वजह से पैसा नहीं गया है। तो ये मतलब जेन्युइन समस्या है हमारे किसान भाइयों की, और इसको सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। आगे मैं आपसे डॉक्टर मिश्रा जानना चाहती हूँ कि ये जो भूल सुधार की ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसमें थोड़ा वक्त लग जाता है। ऐसे में जो पिछली किश्त जो नहीं आ पाई है, क्या किसानों को वो किश्त भी आगे मिल जाती है? देखिए, जहां तक मैंने किसानों से बात की है और उपनिदेशक कृषि महोदय से या और लोगों से, अधिकारियों से बात की है, तो जो रुकी हुई रकम रहती है वो वापस उनके खातों में फिर पूरा पैसा उनका आता है पीछे से, जब से वो ये इफेक्ट जो लागू हुआ है। तो इसलिए उनका ऐसा नहीं है कि इसमें पैसा उनका कहीं चला जा रहा है। नुकसान नहीं होता है, जो किश्त अब तक नहीं आ पाई है या रुक गई है वो भी आ जाती है आगे। हाँ, वो होल्ड पे, कारण क्या, वो खाता होल्ड पे हो गया ना मैडम। जब तक वो खाता होल्ड से हटेगा नहीं तब तक वो पैसा उनके खाते में नहीं जाएगा। बिल्कुल जी डॉक्टर मिश्रा, इस योजना के बारे में आगे भी हम बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम चौपाल चर्चा, जिसमें आज हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में बातचीत कर रहे हैं और विशेषज्ञ मेहमान डॉक्टर ए.के. मिश्रा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मिश्रा, इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए आपसे हम जानना चाहेंगे इस बारे में कि इस योजना में भी हमने देखा है कि वक्त के साथ बदलाव लाया गया है। पहले जो लघु और सीमांत किसान थे वही लाभार्थी थे, और बाद में जब 2019 में दोबारा ये सरकार आई तो सारे ही किसानों को इसमें शामिल कर लिया गया, लेकिन इसके बावजूद कुछ किसान जो हैं वो इसके दायरे में जो नहीं आते हैं। मैं चाहूंगी उसके बारे में भी आप बता दें ताकि जो शंकाएं मन में है वो दूर हो जाएं। देखिए, पहले जब शुरू में इसका हुआ था तो उसमें 2 एकड़ तक के क्षेत्रफल के किसानों को उसमें शामिल किया गया था, जिनके पास 2 एकड़ तक जमीन है। उसके बाद में फिर उन्होंने उसका दायरा बढ़ा दिया, लेकिन उसके बाद में जो बहुत बड़े किसान हैं अभी उनको शामिल इसमें नहीं किया गया है। जिनके पास में 2 हेक्टेयर से या से ज्यादा जमीनें हैं वो अभी किसान इसमें से अलग है, लेकिन फिर भी उनकी कोशिश की जा रही है कि अभी ये पूरा एक सेगमेंट पूरा हो जाता है, उसके बाद में फिर सरकार अपनी क्या पॉलिसी निर्धारण करती है, क्या डायरेक्शंस नीचे आते हैं, उसी पे कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि अभी कुछ कह देना ठीक नहीं होगा। ऐसे में जो किसान है क्या वो कहीं पर ये चेक कर सकते हैं कि उनका नाम लाभार्थी की लिस्ट में है या नहीं है? क्या ऐसी कोई व्यवस्था है किसानों के लिए? बिल्कुल, ऐसी बिल्कुल व्यवस्था है। वो कभी भी इसका अगर चेक करना चाहते हैं तो अपने नजदीकी राजस्व विभाग का जो उनका तहसील स्तर पर विभाग है वहां पे पता कर सकते हैं, या उप निदेशक कृषि का जो कार्यालय है उसमें जाकर के पता कर सकते हैं कि वो उस श्रेणी में, लाभार्थी की श्रेणी में है या नहीं है, या उनको अभी कितना उनका क्या कहीं दिक्कत आ रही है। अगर किसी तरह की कोई समस्या आ रही है तो वो सीधे उप निदेशक कृषि प्रचार के कार्यालय में या आपके तहसील स्तर के जो कार्यालय राजस्व विभाग के हैं उनके कार्यालय में जाकर के अपने पैसे, अगर नहीं आ रहा तो उसके बारे में पता कर सकते हैं, या इस योजना में शामिल होना चाहते हैं और अभी तक शामिल नहीं हुए हैं तो उसके लिए भी अभी वहीं पे जाकर के संपर्क करें, और वहां पर उनकी सारी फॉर्मेलिटीज हैं, जो फार्म वगैरह है, रजिस्ट्रेशन है उनका,
वो सभी प्रक्रिया वहीं पर पूर्ण हो जाएगी और उनका वो आप उसमें शामिल उस योजना में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में शामिल हो सकते हैं इस योजना में। आइए आगे बढ़ते हैं और एक और किसान को हमारे कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। महाराज सिंह जी इस वक्त हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। जी महाराज जी, बताइए आप क्या कहना चाहेंगे इस योजना के बारे में। डॉक्टर नमस्कार, मेरा नाम महाराज सिंह है। मैं मेहंदी गांव अमरोहा विकास खंड जो है का रहने वाला हूँ। मैं ये जो किसान सम्मान निधि योजना बनाई है भारत सरकार ने, एक बहुत ही अच्छी योजना बनाई है किसानों के लिए, पर इसमें कुछ खामियां हैं जो दूर करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी से मेरा ये अनुरोध है, उर्वरकों के इतने हाई रेट हैं कि किसान जो है बहुत ही माड़ी हालत में है। उसके हिसाब को देखते हुए ये किसान सम्मान निधि योजना जो है किसान के लिए ऐसे समझे जैसे ऊँट के मुंह में जीरा, बहुत ही कम है। इसे कुछ और बढ़ाया जाए तो किसान के लिए कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल डॉक्टर मिश्रा, एक और मांग आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि इसकी जो राशि है उसे बढ़ाना चाहिए, और जैसा कि आपने बताया कि ये नीतिगत मामला है, जानना चाहेंगे ये भी इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे वो ज़रूर करें। साथ ही ये भी हमें बताएं कि ये जो राशि है ये सालाना 6,000 है, इसे एक मुश्त भी दिया जा सकता था, लेकिन इसे 3 किश्तों में बांटा गया है, तो कोई खास उद्देश्य भी जरूर रहा होगा इसके पीछे, आप क्या मानते हैं? देखिए, इसका उद्देश्य तो यही था कि हमारे यहाँ पे 3 फसलों के चक्र होते हैं। खरीफ होता है, रबी होता है और हमारा जायद होता है। जी बिल्कुल। तो जायद, हाँ, तो हमारे किसान के पास में जब अब जैसे हमारा गेहूं था वो हमारा अप्रैल में हार्वेस्ट हो चुका, और उसके बाद में जुलाई में आकर के हमारा किसान धान लगाना शुरू करता। धान है, मक्का है, बाजरा है, इस टाइप की फसलें, उड़द है, मूंग है, ये लगाता है। तो ये हमारा अप्रैल से लेकर के और 7वें महीने में आकर के 3 महीने का गैप हो जाता है। तो उस समय किसान की आर्थिक स्थिति खराब, थोड़ा सा उस पर बोझ पड़ता है। तो ये किसान की मंशा थी कि ऐसी समय पे हम उसको पैसा दें जिससे उसको कुछ आर्थिक मदद हो जाए, वो अपना उनसे बीज है, उर्वरक है, दवाइयां हैं, वो खरीद करके अपनी फसलों में प्रयोग कर ले। तो इसका हमारी सरकार का जो मुख्य उद्देश्य ये था कि जिससे किसानों को पैसे की आर्थिक स्थिति की वजह से वो उसकी फसल की बुवाई न हो पा रही है या उसकी फसल का प्रबंधन नहीं हो पा रहा है, तो उससे वो पैसा देगा, मिल जाएगा जब उसको, तो उस पैसे का वो दवा खरीदने में या उर्वरक खरीदने में उसका उपयोग कर सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर मिश्रा, ये बताएं कि जानकारी के अभाव में जो किसान है वो इस योजना का लाभ लेने से वंचित न रह जाए, इसके लिए जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनकी किस तरह की भूमिका आप देखते हैं? देखिए कृषि विज्ञान केंद्र की तो एकमात्र भूमिका जो है वो हम अपने किसानों को, जो क्षेत्र के किसान हैं, उनको जागरूक करना है, उनको अवेयर करना है। जितनी हमारी सरकार की योजनाएं चल रही हैं, भारत सरकार की हो या हमारी प्रदेश सरकार की योजनाएं हो, उनको योजनाओं के बारे में किसानों को जागरूक करने का काम कृषि विज्ञान केंद्र करता है। उनको बताता है कि ये योजना नई आ गई है, इसमें आप जुड़िएगा। क्योंकि ये जुड़ने का काम करना है वो कृषि विभाग के या राजस्व विभाग के माध्यम से होता है। तो इसलिए केवल कृषि विज्ञान केंद्र की जो भूमिका है वो किसानों में अवेयरनेस पैदा करना, उनको जागरूक करना, उनको योजना की बारीकियों के बारे में उनको बताना। बहुत ही संक्षेप में कुछ सुझाव आप देना चाहेंगे यहाँ पर किसानों को, ताकि वो इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा उठा सके? देखिए, जैसे हमारे बीच में कुछ किसान भाइयों ने बात की थी कि अभी 25% हमारे किसान अभी भी गाँव में रह गए, तो मैं यही कहना चाहूंगा, जो हमारे किसान भाई ऐसे हैं जो अभी मैं समझता हूँ कि ज्यादातर हमारे किसान भाई इस योजना में जुड़ चुके हैं। जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो केवल खाते में पैसा न आने की वजह से आ रही है। तो उसके लिए एकमात्र समाधान यही है कि वो जल्द से जल्द अपने खाते की फोटोकॉपी को लेकर के और आधार कार्ड की कॉपी लेकर के उप निदेशक कृषि के यहाँ पे बात जाकर के मिले और उनसे इस समस्या का समाधान कराने के लिए उनसे अनुरोध करेंगे। निश्चित रूप से उनकी समस्या का समाधान होगा, क्योंकि ये थोड़ा प्रोसेस जो है वो लंबा है, इसमें समय लगता है, 1-2 महीने लगता है, लेकिन समाधान उनका निश्चित हो जाए। मैंने खुद अपने कृषि विज्ञान केंद्र पे
कम से कम 5-10 किसानों का ये समाधान कराया है, उनके खाता में पैसा अब आना शुरू हो चुका है। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात बताई आपने और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां इस पूरे कार्यक्रम में हमें दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मिश्रा। थैंक यू सभी को, मेरा भी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। तो विस्तार से जाना आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में और बहुत ही लाभकारी और कल्याणकारी ये योजना है और किसान भी इस बात को मानते हैं। हाँ, कुछ कमियां जरूर है जो विवरण की हेरफेर की वजह से कई बार किस्त में देरी भी हो जाती है, जिससे किसानों को जूझना पड़ रहा है, लेकिन इसे ठीक किया जा सकता है। आप भी जरूर आगे आइए और अपने जो विवरण है उसे देखकर उसे दुरुस्त कराइए और पूरी ये जो हर जो किस्त की राशि है आपके खाते तक पहुंचती रहेगी और आप जरूर इसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। और इसी के साथ चौपाल चर्चा कार्यक्रम की आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर होगी आपसे मुलाकात और करेंगे किसी और खास योजना के बारे में चर्चा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।